पढ़ेंगे पार्ट 2 डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है। सो एंटर प्यूबर्टी एज मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड pancreas develop completely in girls. The डेवलपमेंट ऑफ सेक्स प्यूबर्टी की एज में मेल का जो टेस्टोस्टेरोन होता है, पेनक्रियाज होता है, वो डेवलप हो जाता है प्रॉपर। और गर्ल्स का ओवरीज एग जो होता है गर्ल्स का वो मैच्योर होने लगता है। जो ओवरीज होती है वो प्रॉपर डेवलप हो जाती है। तो मतलब कि इसका कहने का ये मतलब है कि जो मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन रहता है वो भी डेवलप होने लगता है। प्यूबर्टी के एज में कंप्लीट डेवलप हो जाता है। ठीक है। और गर्ल्स में जो एग है ना वो मैच्योर होने लगता है और रिलीजिंग होने लगता है। ठीक है। और तभी मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाते हैं। रीजनिंग मेंटल इंटेलिजेंटली एंड इमोशनल मैच्योरिटी। और इसी टाइम पे हमारा ब्रेन काफ़ी अच्छा वर्क करता है और हमारी मेंटल इमोशनल फीलिंग्स आती है और मेंटलिटी भी बहुत हो जाती है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंस मैंने अपने आप से बनाया है, आप लिख भी लेना जूम करके। देन उसके बाद आता है। ठीक है। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होता है जो गर्ल्स को जो ब्रेस्ट है प्यूबर्टी के एज में वो प्रॉपर बढ़ जाता है। बॉयज में ग्रो फेशियल हेयर बनने लगते हैं। इसे ही हम सेकेंडरी सेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है। जो गर्ल्स का ब्रेस्ट बढ़ता है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल। बॉयज का ग्रो फेशियल हेयर बढ़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल। ठीक है। बॉयज का चेस्ट बढ़ेगा, हेयर बढ़ेंगे तो हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल। ऐसे ही गर्ल्स का ग्रोज अंडर द आर्म्स। ठीक है। हेयर अंडर आर्म्स हेयर बढ़ेंगे। ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दिस ऑल चेंज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। ये जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब हार्मोन्स के कारण होते हैं। स्वीट ग्लैंड इज एंडेमिक ग्लैंड। एंडेमिक ग्लैंड हम स्वीट ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है। द मेल हार्मोन्स आर टेस्टिन रिलीज ऑन टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टीज होती है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। याद रखना, मेल का जो आपको पता है टेस्टीज होती है। टेस्टिस कौन, मैंने आपको उससे पहले वाले चैप्टर में बताया था टेस्टिस मेल में होती है। और टेस्टिस जो होती है वो क्या रिलीज करती है मेल से? टेस्टिस जो मेल हार्मोन होता है टेस्टिस वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है प्यूबर्टी की एज में। द मेल हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन। मेल हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन। मेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप। और जो ये टेस्ट मेल का जो टेस्टोस्टेरोन क्या जो टेस्टी से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन क्या मेल में चेस्ट बढ़ाता है और फेशियल हेयर बढ़ाता है। ठीक है। मसल्स बढ़ाता है। जो मेल की मसल्स फेशियल हेयर बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ती है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, जो टेस्टोस्टेरोन एक फिक्स्ड रहता है कि उसको क्या क्या चीज़ें बढ़ानी है तो वो वही बढ़ाता है। उसके बाद फीमेल हार्मोन क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। ठीक है। एस्ट्रोजन रिलीज करता है वो। और एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो उसका भी एक टारगेट शीट होती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन की एक टारगेट शीट है कि उसको क्या क्या चीज़ें बढ़ानी है, जैसे फेशियल हेयर चेस्ट मेल में। ऐसी एस्ट्रोजन की एक टारगेट शीट रहती है जो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड करती है और मेम्ब्रेन ग्लैंड बोलते हैं जिसे हम। ब्रेस्ट इंक्रीज करती है, ब्रेन। और ये सब रिलीज कब होते हैं? जो टेस्टोस्टेरोन है एस्ट्रोजन है वो रिलीज कब होते हैं? जब ब्रेन में एक प्यूबर्टी ग्लैंड होता है सब ईयर के साइड। ठीक है। जब ब्रेन सिग्नल देता है प्यूबर्टी ग्लैंड को तब वो
सिग्नल देता है बाकी सब हार्मोन्स को, और उसके बाद ये सब रिलीज होता है। और क्या बोलते हैं, जो the production of this hormones is under the control of another hormones secreted from an endemic gland called puberty. Pituitary gland, endonic gland को कहते हैं। Rule of harmony including reproduction function, exodic gland, endemic gland, those gland to release our hormones on blood vessel। एंड्रोनिक ग्लैंड का मतलब वो होता है जो ऐसे 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 हार्मोन्स जो अपना ऐसी ऐसा ग्लैंड जो अपना हार्मोन्स ब्लड स्टेम मतलब ब्लड में रिलीज करता हो। नॉर्मल बात है, ऐसा हार्मोन्स, क्या ऐसा हार्मोन्स, ऐसा ग्लैंड जो अपना हार्मोन्स, जैसे टेस्ट्रीज है, टेस्ट्रीज जो मेल में होती है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस ग्लैंड है, वो अपना हार्मोन्स क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। और कहाँ रिलीज करती है, वो ब्लड स्टेम में, वो ब्लड में रिलीज करती है उसे हम। तो टेस्टिस क्या हो गया, एंडेमिक ग्लैंड। ऐसे फीमेल, अब देख सकते हैं मैंने लिखा है टेस्टिस टू कंट्रोल टेस्टोस्टेरोन एंड देन रिलीज इन ब्लड स्टेम द ब्लड गो ऑल बॉडी पार्ट। और उसके बाद जो ब्लड स्टेम है वो पूरे बॉडी में फ्लो होती है, और उसकी एक टारगेट शीट होती है कि उसको क्या क्या ग्रो करना है। ठीक है, टारगेट शीट एंडेमिक ग्लैंड एनी हार्मोन्स रिलीज ऑन ब्लड, ये आप देख सकते हैं सी। उसके बाद ओवरी कन्वर्ट इनटू, ओवरी जो होती है ओवरी, वो क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फीमेल ग्लैंड वो जो एस्ट्रोजन रिलीज करती है, तो उसकी एक टारगेट शीट होती है डेवलप, ये भी कहाँ रिलीज करती है, ब्लड स्टेम में। तो ऐसे ही हम बोलते हैं एंडेमिक ग्लैंड। द एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रीज आर अदर पार्ट कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ठीक है, टेस्टोन और टेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन ये अलग अदर पार्ट हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। अब उसके बाद आप ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ द प्रोसेस डू ऑन प्यूबर्टी पीरियड, रिप्रोडक्शन फोर्स ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। गर्ल्स बॉयज रिलीज गैम्स देन रेडी टू प्यूबर्टी, बॉयज स्पर्म रिलीज, ये सब आप देख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ द प्यूबर्टी फोर्स ऑफ लाइफ बिगिनिंग टू प्यूबर्टी। अब मैं यहाँ से बताती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, बॉयज स्पर्म रिलीज वेरी मच देन गर्ल्स। जो बॉयज हैं, गर्ल्स जितना ओवरी रिलीज नहीं करती है उससे ज़्यादा जो बॉयज है वो अपने स्पर्म रिलीज करते हैं प्यूबर्टी की एज में। जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 45 to 50 ईयर्स। गर्ल्स का जो ओवरी है वो 45 to 50 ईयर्स तक ही रिलीज होता है। ठीक है, इसके बाद रिलीज नहीं होता है। एंड बॉयज़ का कब तक स्पर्म रिलीज होता है, 60 ईयर्स मतलब 60 साल तक उनका स्पर्म रिलीज होता है। द प्यूबर्टी, द रिप्रोडक्शन फोर्स ऑफ लाइफ बिगिनिंग एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। और गर्ल्स का जो ओवरी रिलीज होने स्टार्ट कब होता है, 10 to 12, और ख़त्म कब होता है, 45 to 50। एंड बॉयज़ का कब स्टार्ट होता है, ठीक है, बॉयज़ का मैंने आपको बताया था 12 to 16, और कब तक चलता है, 60 ईयर्स तक। द ओवरी बिकम टू मैच्योर विद द वन सीट ऑफ प्यूबर्टी, one ovum mature at is released by on the ovaries once in about 28 to 30 days। अब जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं कि ये मैच्योर हो गई है, यहाँ उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जब गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो द ओवम बिकम टू मैच्योर विद द वन साइड ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ओवम द मैच्योर इज रिलीज्ड, जब मैच्योर होने लगता है गर्ल्स का ओवम, तो वो क्या रिलीज करता है, एग रिलीज करता है। ओवरीज जब मैच्योर होने लगती है तो क्या रिलीज करती है, ओवम यानी एग रिलीज करती है। ठीक है, हर 28 to 30 डेज बाद, हर मंथ के 28 to 30 डेज बाद फीमेल में ओवम
यानी एग रिलीज होता है। कहाँ रिलीज होता है? यूटेरियस में। यूटेरियस में रिलीज करता है वो कौन रिलीज करता है? ओवरी रिलीज करती है एग 28 to 30 डेज में यूटेरियस में, ठीक है। देन वो जब अगर और उस टाइम पे अगर उसको जब अगर इस टाइम पे मेल का स्पर्म अगर फीमेल के एग को मिल जाता है तो क्या होता है? फर्टिलाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्टिलाइज्ड हो जाता है और वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। हमेशा ही बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो अगर इस टाइम पे वुमेन का मेल का स्पर्म वुमेन को एग को मिल जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। अब अगर नहीं मिलता है तो उस टाइम पे क्या होता है? इन फर्टिलाइजेशन डज नॉट एग्जिट द रिलीज एग एंड देयर। अगर नहीं मिलता है तो वुमेन के एग को अगर नहीं मिलेगा स्पर्म तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स आर ऑफ ब्रेक डाउन होके वो ब्लड के थ्रू कन्वर्ट होके बाहर आ जाता है, ठीक है। तो तब और जब द केसेस ब्लडिंग इन फिर वो ब्लडिंग के थ्रू ब्लडिंग होने लगती है, ठीक है। वुमेन विच इज़ कॉल्ड अ मेंस्ट्रुएशन। जिस केस में वुमेन को ब्लडिंग होने लगती है उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ऑक्यूपेज अबाउट 28 टू ये हर 28 से 30 दिन बाद होता है फीमेल की बॉडी में। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो एट प्यूबर्टी ट्रोल मेंस्ट्रु जब जब पहली बार हम मेंस्ट्रुएशन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो एट प्यूबर्टी एंड मेनी आर्च। और जब ठीक है एंड इट्स मेनी आर्च एट 45 to 50 स्टॉप मेंस्ट्रुएशन सर्कल एंड कॉल्ड मेन्यूपोज। जब 50 साल और ये कब तक होता है? 50 साल तक। जब 50 साल के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है तो हम बोलते हैं मेन्यूपॉज हो गया, ठीक है। मेन्यूपॉज 12 to 50 से गर्ल्स के फीमेल का रिप्रोडक्शन लाइफ होती है। अभी आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाउ इट इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, ठीक है। तो ये हम हैं जो थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। फिर हमारा ठीक है थर्ड पार्ट में पढ़ाऊँगी आपको हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, ठीक है। Thank you for watching this video. Like, subscribe my channel and support me. Bye bye. Next part third में हम इसे पढ़ेंगे. Okay, bye. Thank you.